Hello class 11 students, how are you all? Today in this video we are going to discuss some questions of exercise 9.2. Let us see what are the questions here. The first question is, if the sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms. सो लेट अस स्टार्ट बेटा. सम ऑफ पी टर्म्स, आपको एक क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है कि जो सम ऑफ पी टर्म्स है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ क्यू टर्म्स के इक्वल है. तो हमने स्टेटमेंट पढ़ के ये एक इक्वेशन बना ली कि एस ऑफ पी इज इक्वल टू एस ऑफ क्यू. फिर बेटा सम का फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ साइड में लिखा भी हुआ है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. अब इसी फॉर्मूले में हम n के प्लेस पे p पुट करेंगे और n के प्लेस पे एक बार q पुट कर देंगे. रिप्लेस करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. क्या करना है बेटा, आगे 2 से हम 2 कैंसिल कर देंगे. नाउ व्हाट वी आर राइटिंग, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस होल टर्म बाय p एंड दिस टर्म बाय q. इस तरह से हमने इसको लिख लिया बेटा. p को और मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमने लिखा है p स्क्वायर माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू 2aq और इस q को भी मल्टीप्लाई कर लिया. अब हमारा मेन टारगेट क्या है, अब हमने क्या करना है बेटा, हमने अपनी टर्म्स को कंबाइन करना है. कैसे टर्म्स कंबाइन करनी सीखेंगे, जैसे देखिए इसमें 2AP, इसके साथ हम लिखेंगे 2AQ. पेयरिंग करेंगे इनकी इस तरह से और D वाली टर्म्स को बाद में लिख लेंगे. इस पार्ट को भी लेफ्ट में ले गए और इस तरह से हम इसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं. इन दोनों में से कॉमन निकाला 2A, ब्रैकेट में क्या बचा p माइनस क्यू प्लस दोनों में से d कॉमन निकाला, p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर एंड माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा. फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या डिफरेंट किया हमने, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख लिया और ये जो टर्म थी माइनस p प्लस क्यू इसको हमने बाद में लिख लिया है. माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, देन यू गेट p माइनस क्यू इक्वल टू 0. सभी में से हम p माइनस क्यू को बेटा कॉमन निकाल सकते हैं. कॉमन निकाला, बट यू गॉट 2a प्लस डी इंटू यहाँ बचेगा p प्लस क्यू एंड माइनस 1 इक्वल टू 0. Now you are getting two factors. One factor is p minus q and the other factor is 2a plus p plus q minus 1 into d. So either p minus q equal to 0 or you can say 2a plus p plus q minus 1 into d. सो अब इससे क्या फैक्टर्स आए आपके पास, इससे फैक्टर आ रहे हैं बेटा p इज इक्वल टू q, लेकिन p की वैल्यू q के इक्वल नहीं हो सकती. ये तो हम कह ही सकते हैं ना कि p शुड नॉट बी इक्वल टू q. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड फैक्टर है ये आपका कंसिस्ट होगा, यानी सेटिस्फाई करेगा, और ये सेकंड फैक्टर है आपका नंबर 1. अब क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड आउट करवाया गया था, आपने फाइंड आउट करना था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स. तो आपने निकाला सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स. फिर से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. देखो ये सेम टर्म है, सेम वैल्यू है और ये हमने अभी सॉल्व की है. इसकी वैल्यू है हमारे पास 0. तो यूजिंग 1 इस वैल्यू की जगह 0 पुट कर दीजिए. आपका जो आंसर है वो भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. यानी सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 0. फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या बन गया है आपका, 0 बन गया है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. देखिए बेटा, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11. द सम ऑफ फर्स्ट p एंड p, q एंड r टर्म्स ऑफ एन AP are small a, small b and c respectively and you have to prove this value. Okay, now let us start बेटा. अगर हमें AP की कोई भी सम लिखना हो तो इसी तरह से लिखेंगे, सम ऑफ p टर्म्स a के इक्वल, सम ऑफ q टर्म्स b के इक्वल है, सम ऑफ r टर्म्स आपका c के इक्वल. फिर एक चीज का ध्यान रखना है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि स्मॉल a, वैसे तो हम AP में स्मॉल a को फर्स्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से डिनोट कर लेंगे. क्योंकि अगर आपने यहाँ भी स्मॉल a लिख दिया तो यू गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू. तो हमने चेंज करने के लिए क्या किया, हमने फर्स्ट टर्म को कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D से डिनोट कर लिया.
let capital A be the first term and capital D be the common difference, right? तो जब हमने यहाँ लिखा SP, SP means sum of P terms. Sum of P terms का फॉर्मूला P/2 into क्या होता है आगे, into 2 capital A plus P-1 D is equal to A. In the same way आपने Q के लिए लिख लिया, in the same way हमने R के लिए भी लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब हमें देखिए जो प्रूफ करना उसमें A/P है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस P/2 को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ये बन जाएगा 2/P और इस A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2A/P की। सिमिलरली यहाँ से वैल्यू आएगी 2B/Q की, और यहाँ इस थर्ड टर्म से हमारे पास वैल्यू आने वाली है 2C/R की। अब आपके पास ये सभी वैल्यूज आ गई हैं बेटा, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे हैं। देखिए क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 2A/P के प्लेस पे ये सारी वैल्यू लिखी, और इसके साथ लिखना है Q-R प्लस B/Q के लिए क्या यूज किया, B/Q के लिए सारी वैल्यूज लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे R-P प्लस C/R या 2C/R के लिए यहाँ से ये पूरी वैल्यू यूज की है, और इसके ब्रैकेट में लिखा है P-Q। तो अब क्या किया, कॉमन ले लिया बेटा, 2A इसमें भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, 2A बाहर आ गया। यहाँ से वैल्यू हमने लिखी Q-R, फिर वैल्यू आई R-P, फिर यहाँ से वैल्यू आई P-Q प्लस, अब इन द सेम वे हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, कैपिटल D एंड कैपिटल D कॉमन निकाल लिया बेटा। जो टर्म्स बची हैं वो एक बार मैं लिख रही हूँ, P-1 इंटू Q-R प्लस Q-1 इंटू R-P प्लस R-1 इंटू P-Q। इन द सेम वे वी कैन राइट दिस। और इसके बाद क्या किया है बेटा, इसके बाद तो हमने सिर्फ इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड किया है। तो A के साथ जितनी भी टर्म्स थी वो भी आपकी कैंसिल हो गई हैं, और जो टर्म्स आपकी D के साथ लिखी हुई थी वो भी कैंसिल हो गई हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, और आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। So let us move on to next question. The next questions are from our exercise 9.2, that is question number 12. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कह रहा है कि सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स की जो रेशो है वो गिवन है। क्या गिवन है, m²/n² गिवन है, एंड यू हैव टू शो दैट द रेशो ऑफ m एंड n टर्म्स, m और n टर्म्स की जो रेशो है वो क्या होनी चाहिए, 2m-1 अपॉन 2n-1। इस तरह से इसको हमें लिखना है। तो बेटा सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, SM यानी सम ऑफ m टर्म्स, दैट इज m/2 इंटू 2a प्लस m-1d। इन द सेम वे वी कैन राइट Sn विच इज इक्वल टू m²/n²। अब क्या करें बेटा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 से आप 2 कैंसिल कर लीजिए। फिर हमने देखा कि जो m हमारा लेफ्ट साइड में है उसको हम राइट साइड से कट कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, कट कर लिया, डिनोमिनेटर में भी n को कट कर लिया है। ये जो वैल्यूज बची ये हैं आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में बेटा हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, न्यूमरेटर के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू द डिनोमिनेटर। नाउ द प्रोसेस इज ऑल्सो सेम। क्या किया है, अब इस प्रोसेस के लिए भी हमने पहले n को मल्टीप्लाई कर लिया बेटा टर्म्स के अंदर, और फिर इधर से हमने m को भी मल्टीप्लाई कर लिया है हमारी टर्म्स के अंदर। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, 2a वाली टर्म्स को बेटा कंबाइन किया है लेफ्ट पे, और जिन टर्म्स में d कॉमन था उनको हमने राइट में शिफ्ट कर दिया है। तो कैसे सॉल्व किया, ये 2a(n-1) और इनमें से d कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद mn से आपका mn कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आई है, n-m। दोनों साइड से आप इसको कैंसिल कर देंगे, देन व्हाट यू विल गेट, d इज इक्वल टू 2a। अब ये बेटा आपके पास एक रिलेशन आ गया है a और d की फॉर्म में।
आपको प्रूव करना था am अपॉन an, तो हम उसी को लिख लेते हैं am अपॉन an। क्या बनेगा बेटा, ये am को लिख सकते हैं हम a प्लस m माइनस 1d और an को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ d which is equal to 2a in this question in the numerator and denominator both। दोनों में ही हमने 2a और 2a पुट कर दिया है और सब में a है बेटा, तो a कॉमन आ जाएगा और आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट निकल के आएगा। व्हाट इज द रिजल्ट हेयर, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। सो इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बेटा वो क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, a और d को अलग अलग करना पड़ेगा। हम इकट्ठा कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे। जब भी आपसे इस तरह अलग अलग टर्म्स फाइंड आउट करने को कही जाएंगी तो आप a और d के रिलेशन को भी निकाल लेंगे और उसके बाद ही वैल्यूज को पुट करेंगे। अब वैल्यू आपकी मर्जी है, आप चाहते तो यहाँ से a की वैल्यू भी निकाल सकते थे। व्हाट इज a हेयर इज d बाई 2। तो इट इज अप टू यू कि आप ये वैल्यू d में पुट करना चाहते हैं या आप a में वैल्यू पुट करना चाहते हैं। अगर आप a में वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो d बाई 2 को भी पुट कर सकते थे। सो इट इज ओनली योर वर्किंग कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। इन सभी क्वेश्चंस को करके देखिएगा बेटा, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन में भी ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू किधर शिफ्ट करनी है। उन सभी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।